रिंकल्स और उन रिंकल्स के लिए यूज़ किया जाने वाला बोटॉक्स, एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन जो पैरालाइज कर देता है आपकी फेशियल मसल्स और बना देता है आपके चेहरे को नॉन एक्सप्रेसिव। एक फ्लैट चेहरा जिसमें रिंकल्स भी नहीं होते और कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं होते। मगर मज़े की बात यह है कि एक ऐसा नॉन एक्सप्रेसिव चेहरा आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। क्या है बोटॉक्स, कैसे काम करता है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या कनेक्ट है इसका डिप्रेशन के साथ, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मिलता है एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, जो एक बड़ा कारण है फूड पॉइजनिंग का, और इस फूड पॉइजनिंग को बोटुलिज्म कहा जाता है। बोटॉक्स आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल एसिटाइलकोलिन से इंटरैक्ट करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी को कम या ख़त्म कर देता है। हमारे चेहरे पे 14 मेजर मसल्स होती हैं जो अलग अलग रेशियोज़ में कॉन्ट्रैक्ट होकर अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस बनाती हैं। जब आप गुस्सा होते हैं या इरिटेट होते हैं तो हमारे फोरहेड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर गुस्से का एक्सप्रेशन हमारी फेस पे बनाती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन हमारे फोरहेड पे रिंकल्स फॉर्म करता है, जिसे फोरहेड लाइंस या फ्रॉन लाइंस भी कहा जाता है। जब हम मुस्कुराते हैं या हंसते हैं तब हमारे आँखों के आसपास की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारे आँखों के पास रिंकल्स फॉर्म करती है, जिसे क्रोफीड भी कहा जाता है। रिंकल होने का कारण है स्किन के नीचे के फैट्स और कोलाजन का डिप्लीट हो जाना, और रिंकल्स दिखने का कारण है इस डिप्लीटेड स्टेट में फेशियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। बोटॉक्स इसी फेशियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है और आपके रिंकल्स कहीं जाते नहीं है, बस दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही हैं। अब आपका चेहरा एक फ्लैट चेहरा बन जाता है। हंसते वक्त आप अपने होठों से हंस सकते हैं मगर आंखें नो एक्सप्रेशन। आप गुस्सा होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है मगर माथे पर शिकन बिल्कुल नहीं दिखती। कुल मिला के आप इस AI एंकर जैसे दिखने लगते हैं। नमस्कार, आज तक AI के खास शो AI to Z में आप सभी का स्वागत है। और बोलने लगते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी आवाज़, सब अच्छा, मगर एक्सप्रेशंस गायब। इस एक्सप्रेशनलेस फेस का एक एंगल और भी है, ये आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। इसके डिटेल्स में जाने से पहले आइए जानते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बोटॉक्स और ये कैसे काम करता है। गले के आसपास के रिंकल्स को हटाने के लिए जब बोटॉक्स दिया जाता है तो ये आपकी स्वॉलोइंग मसल्स तक पहुंच सकता है, जिससे आपको खाना निगलने में और पानी पीने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब वहाँ की मसल्स बोटॉक्स के कारण काम नहीं करती। जॉ मसल्स मतलब जबड़े के आसपास ये इंजेक्शन से आप खाना चबाने में भी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। ये इंजेक्ट किया हुआ बोटॉक्स अगर गलती से भी आपकी क्रिटिकल मसल्स में पहुँच जाए तो एरिथमिया, हार्ट अटैक, सीजर्स, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। बोटॉक्स इंजेक्शन बच्चों में सेरेब्रल प्लासी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए 2009 में US FDA ने इसे कॉस्मेटिक बोटॉक्स के लिए एक अलग कैटेगरी में डाल के रखा है। और ये कॉस्मेटिक बोटॉक्स के जेनेरिक वर्जन है ऑन बोटुलिनम टॉक्सिन ए, रीमा बोटुलिनम टॉक्सिन बी, एबो बोटुलिनम टॉक्सिन ए, जो मायोब्लॉक, डिस्पोर्ट और कई अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलते हैं। ये एक बहुत पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, इसलिए अगर आप इसको यूज़ करना ही चाहते हैं तो अपनी ब्यूटी पार्लर वाली आंटी की सलाह से कुछ भी ना करें, एक मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। अब आइए जानते हैं बोटॉक्स का एक और दिलचस्प पहलू डिप्रेशन को लेके। जब भी आप किसी बाहरी कारण से खुश होते हैं या गुस्सा होते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन का एक पैटर्न होता है, और अगर कोई बाहरी कारण ना हो खुशी या और फिर गुस्से का, मगर फिर भी आप एक हंसने वाला, गुस्सा होने वाला फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो इमोशंस अपने आप ट्रिगर कर देता है, जैसे 1988 में प्रूव किया डॉक्टर F स्टार्क ने। बड़ा ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने लोगों के एक ग्रुप को एक कॉमेडी पिक्चर दिखाई और दिया एक पेन, लिखने वाला पेन। शर्त ये थी कि आधे लोग पिक्चर देखते वक्त पेन अपने दांतों में पकड़ के रखेंगे, जिससे एक हंसने वाला एक्सप्रेशन बनेगा और हंसने वाली मसल्स एक्टिवेट होंगी, और आधे लोग पेन को अपने होठों के बीच में दबा के रखेंगे, जिससे एक उदास चेहरे वाली मसल्स एक्टिवेट होंगी। अब ऐसी कंडीशन में उन्हें एक कॉमेडी पिक्चर दिखाई गई। रिजल्ट ये सामने आया कि जो लोग पेन को दांतों के बीच में दबा के बैठे थे उन लोगों को कॉमेडी मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आया उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग पेन को होठों के बीच में दबा के बैठे थे। इस रिसर्च को काफ़ी डिटेल में फिर डॉक्टर स्टार्क ने 1988 में अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया, जिसका टाइटल था इनहिबिटिंग एंड फैसिलिटेटिंग कंडीशंस ऑफ द ह्यूमन स्माइल, अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में। फिर क्या था, 2012 में डॉक्टर वाल्मर ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया बोटॉक्स और डिप्रेशन पे। 30 ऐसे पेशेंट्स को लिया गया जिन्होंने अपनी ग्लैबुलर फ्रॉन लाइंस, मतलब यहाँ के रिंकल्स जो गुस्से में ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं, उसके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया था। तो अब ये पेशेंट ऐसे हो गए थे कि कोई इनको गुस्सा दिलाए तो इन्हें गुस्सा तो आता था मगर ये अपने चेहरे पे उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे।
डॉक्टर वालमर की स्टडी बताती है कि कोई हमें कितना भी उकसाए या डिप्रेस करे, अगर हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो हमारा दिमाग भी उसे जाने देता है और रेस्पॉन्ड नहीं करता। और डॉक्टर वालमर ने 2012 में इस क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट को पब्लिश किया, फेसिंग डिप्रेशन विद बोटुलिनम टॉक्सिन, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में। ये रिपोर्ट साफ शब्दों में कंक्लूड करती है कि थ्रू आउट द 16-week फॉलोअप पीरियड there was a significant improvement in depressive symptoms in the Viram group, मतलब Botox group, compared to the placebo group as measured by the Hamilton Depression Rating Scale. रिपोर्ट आगे ये भी बताती है कि this study shows that a single treatment of the glabellar region with botulinum toxin may shortly accomplish a strong and sustained elevation of depression in patients who did not improve sufficiently on previous medication. और सबसे बड़ा पॉइंट, it supports the concept that the facial musculature not only expresses but also regulates mood states. मतलब या तो आप अपने गुस्से वाली मसल्स को बोटॉक्स लगा के बंद कर लें, फिर आपका चेहरा गुस्सा दिलाने वाले लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा और आप खुश रहेंगे, या आप अपने दांतों के बीच में एक पेन फंसा लें और एक परमानेंट प्लास्टिक स्माइल लेके घूमें। दोनों ही कंडीशन में आपका ब्रेन आपके फेशियल एक्सप्रेशन के अनुसार रेस्पॉन्ड करेगा। तो बोटॉक्स का यूज़ रिंकल्स में और बोटॉक्स का यूज़ डिप्रेशन में, मगर नो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, ओनली अ ट्रेन्ड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आप मुस्कुरा नहीं पाते तो कम से कम दांतों में एक पेन रख के प्लास्टिक स्माइल के साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।